गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग एक बार फिर से रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर सेट कवर करेंगे। रेलवे सार संग्रह का बुक है ये, जिसमें 27,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन दिया गया है जीके जीएस और साइंस का। और इस बुक को फ्रेंड्स हम लोग क्लास वाइज कवर कर रहे हैं और आज हम लोग इसका क्लास नंबर 17 देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सेशन। और इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे आरआरबी मुंबई प्रोबेशनरी सहायक स्टेशन मास्टर परीक्षा जो हुआ था 18/6/2006 ईस्वी को, उसके क्वेश्चन को। तो प्राचीन भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है, विदेशी यात्री वेन-स्वांग ने भारतीयों को गर्म स्वभाव का परंतु ईमानदार कहा है। अलेक्जेंडर ने भारतवर्ष पर आक्रमण 326 बीसी में किया था। नेक्स्ट हो जाएगा आधुनिक भारत के इतिहास से जो क्वेश्चन पूछा गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन के विरुद्ध लाहौर शहर में आयोजित विरोध प्रदर्शनी में लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई थी, जो बाद में उनके मृत्यु का कारण बना। और उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 15 अगस्त 1947 तक भारतीय संघ में शामिल नहीं होने वाले 3 राज्यों के शासकों का धर्म बहुसंख्यक प्रजा के धर्म से भिन्न था, इसमें जूनागढ़ शामिल है। उसके बाद चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स उसको देखेंगे। दिया हुआ है यहाँ पे, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन ने रखा था। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता के दूत के रूप में उल्लेखित किया है। महात्मा गांधी ने अंतरात्मा रक्षक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा था। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन के अपने निर्णय को 1911 ईस्वी में वापस लिया। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेवी कृपलानी थे। उसके बाद जो नेक्स्ट हो जाएगा, भारत की आज़ादी के समय अंतिम क्षण में राज्यों ने भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी संघ में ट्रावनकोर, हैदराबाद, जूनागढ़ शामिल होने से इनकार कर दिया था। भौतिक भूगोल से जो क्वेश्चन पूछा गया था चलिए इसको देख लीजिए। दिया हुआ है, शीतोष्ण घास के मैदान प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है। रबर की खेती के लिए आवश्यक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। जैसे जैसे विषुवतीय रेखा से समानांतर के साथ ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे पशुओं की प्रजाति में वृद्धि एवं वनस्पतियों में ह्रास होता जाता है। उसके बाद नेक्स्ट होगा, इको साउंडिंग एक तकनीक है जिसका प्रयोग सागर की गहराई को मापने में किया जाता है। भारतवर्ष में संभावित आयु महिलाओं में ज़्यादा है। केरल राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। 1911 से 21 दशक में जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। उसके बाद होगा, 1921 को महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। भारतवर्ष में सबसे अधिक ईसाइयों की आबादी नागालैंड में है। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र दिल्ली में स्थित है। भारतवर्ष में एसटीडी सेवा 1960 में शुरू हुई। पूर्वी समुद्री तट पर कोलकाता में कृत्रिम बंदरगाह स्थित है। और उसके बाद होगा, नेवेली ताप विद्युत स्टेशन तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत में उड़ीसा राज्य एंटीमनी का मुख्य उत्पादक है। जम्मू और कश्मीर राज्य में सबसे अधिक भेड़ और बकरियां हैं। लाल मिर्च के उत्पादन में आंध्र प्रदेश राज्य अग्रणी है। अदरक के उत्पादन में केरल राज्य अग्रणी है। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक संख्या में पशु पाए जाते हैं। और नेक्स्ट हो जाएगा, बिहार क्रमशः नेपाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। भारत के गंगा मैदान क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में मानसून आता है। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति गोंड है, जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है। भारतवर्ष में शुष्क शीतकाल की संभावना जम्मू कश्मीर राज्य में रहती है। और उसके बाद हो जाएगा, दिसंबर में चेन्नई नामक स्थान पर अधिकतम सौर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष के कर्नाटक राज्य में प्राकृतिक रबर का प्रचुर उत्पादन होता है। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र पहाड़ी में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। राजस्थान में बहुत ही कम वर्षा होने के कारण हवा के रास्ते में कोई भी रोक नहीं है जिससे कि यह ऊपर उठकर ठंडा हो सके। भारतवर्ष के लेह लद्दाख क्षेत्र में न्यूनतम वर्षा होती है। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको चलिए देखते हैं। भारतीय प्रायद्वीप में उष्णकटिबंधीय साल वन मालवा पठार में पाए जाते हैं। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। भारतीय जनगणना के अनुसार किसी स्थान को शहर कहे जाने के लिए आवश्यक है, क्या क्या आवश्यक है चलिए इसको देख लीजिए।
5000 से अधिक की कुल जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर 400 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या घनत्व, पुरुष श्रमिक जनसंख्या के 75% से अधिक का गैर कृषि कार्यों में लगा होना। सबसे अधिक जनसंख्या का शहर ग्रेटर मुंबई है। मन्नार की खाड़ी कन्याकुमारी के दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय समुद्र तट की लंबाई लगभग 7516.5 किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पूरब से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर है। अधिकांश भारतीय काकेसायड समूह के अंतर्गत आते हैं। अरब सागर में स्थित द्वीपों की सबसे मुख्य विशेषता प्रवाल का बना होना है। विश्व के भूगोल से जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, चलिए इसको देखते हैं। प्रसिद्ध करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर स्थित है। सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कजाकिस्तान है। स्थानीय अमेरिकी भारतीय लोगों को अमेरिंडस नाम दिया गया है। विश्व में सबसे अधिक गंधक का उत्पादन मैक्सिको में होता है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जो क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए इसको देख लीजिए। दिया गया है, भारतीय संसद में लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों द्वारा होती है। भारतीय संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि 1 घंटा निर्धारित किया गया है। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। नेक्स्ट हो जाएगा, प्रजातंत्र की संसदीय कार्यप्रणाली में भारत का अंशदान शून्यकाल का है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। यूपीएससी में अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य होते हैं। समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड गोवा में लागू है। भारत के निर्वाचन आयोग में अध्यक्ष के अलावा और 2 सदस्य होते हैं। हर 5 साल के अंतराल पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग गठित किया जाता है। ठीक है, चलिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको देख लीजिए। दिया गया है, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए 17 समितियों का गठन किया गया था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को भारतीय राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने से पूर्व भारत रत्न पुरस्कार मिल चुका था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न प्राप्त हो चुका था। उसके बाद है, भारत का प्रधानमंत्री कार्यालय एक अतिरिक्त संवैधानिक उपज है। यदि राष्ट्रपति अपने सामान्य कार्यकाल से पहले ही अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह भारतीय उपराष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र देगा। भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। और उसके बाद होगा, संसदीय पद्धति की सरकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतवर्ष ने एक शक्तिशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कनाडा से ली है। भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है। संविधान के प्रारूप समिति में अध्यक्ष को मिलाकर कुल 7 सदस्य शामिल थे। संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। भारतीय अर्थव्यवस्था से जो क्वेश्चन पूछा गया था वह है, थोक मूल्य सूचकांक की माप के लिए आधार वर्ष को वर्ष 2004-05 से बदलकर वर्ष 2011-12 कर दिया गया। भारत के विदेशी व्यापार संतुलन का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि यह सामान्यतः नकारात्मक होता है। कपूरथला पंजाब में देश के प्रथम मक्का आधारित मेगा फूड पार्क स्थापित की जा रही है। देश के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना भोपाल में की जा रही है। राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। भारत से निर्यात होने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण समुद्री उत्पाद झींगा मछली है। काली मिर्च पादप एक झाड़ी यानी कि सब है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध शहरों में दुग्ध उपलब्धता में सुधार से है। पौधे के तना के भाग से जूट की प्राप्ति होती है। समुद्री जल में आयोडीन की प्रचुरता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा स्किल इंडिया अभियान की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को नियुक्त किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी यूनिसेफ, यूएनओ, IFC है। मुंबई सिटी स्थित मध्य रेलवे का माटुंगा स्टेशन देश का पहला महिलाओं द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन बना। वर्ष 2019 के लिए शारजाह को वर्ल्ड बुक कैपिटल नामित किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो फ्रेंड्स हम लोग देखने जा रहे हैं, ये RRB रांची सहायक स्टेशन मास्टर का जो एग्जाम हुआ था 18/6/2006 ईस्वी को, उसके क्वेश्चन को प्राचीन भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछा गया था। चोल शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए जाते हैं। चोल स्थानीय स्वशासन उत्तर मेरूर अभिलेख में उल्लिखित है। अनाज की उत्पत्ति के कारण से पूरा पाषाण युग का नवपाषाण युग में परिवर्तन संभव हो सका। महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। स्थापत्य कला विषय वास्तुशिल्प व शास्त्र में समाहित है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में मूर्तिकला का निर्माण करवाया था। हड़प्पा संस्कृति के मुद्रा एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं किया गया है। पेशवा बालाजी बाजीराव को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के समय में गोकुल नामक जाट नेता ने भरतपुर राज्य की स्थापना की।
गुरु तेग बहादुर के द्वारा इस्लाम धर्म न ग्रहण करने के कारण औरंगजेब ने हत्या करवा दी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मुगल काल में भरौच गुजरात बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था, मक्का का द्वार। दिल्ली के पुराने किले के अंदर शेर शाह ने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। शिवाजी के जीवन की प्रारंभिक कार्यस्थली मालवा प्रदेश थी। 1656 ईस्वी में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चन था, गांधी जी के अंतरात्मा रक्षक के रूप में आर टैगोर को माना जाता है। भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास भारतीय परिषद एक्ट 1861 में किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 ईस्वी में कोलकाता और आगरा के बीच टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई। सही मिलान जो दिया है चलिए देख लीजिए। वायसराय और दूसरे तरफ जो है उसका यहाँ पे जो घटना दिया गया है वह हो जाएगा वेवेल शिमला सम्मेलन 1945। रीडिंग दिया गया मोपला विद्रोह, वेलिंगटन सांप्रदायिक प्रचार, लेनलेथगो पाकिस्तान की प्रथम मांग 1940 ईस्वी। विश्वविख्यात IMA मुकदमा में वकील भूलाभाई देसाई थे। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे होगा चलिए देख लीजिए इसको। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई एवं KN काटजू ने पैरवी की। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में 389 सदस्य थे। संविधान सभा के सदस्यों की कुल सदस्य 389 निश्चित की गई थी, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। 1921 में मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। उसके बाद भौतिक भूगोल से जो क्वेश्चन पूछा गया था चलिए देखते हैं। खट्टे फल के लिए भूमध्य सागरीय क्षेत्र अधिक विख्यात है। ओजोन गैस को प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है। रॉकीज, एंडीज, एटलस, हिमालय वलित पर्वत के उदाहरण है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंध है। फेरेल का सिद्धांत पवन की दिशा से संबंधित है। ब्लिजार्ड उष्णकटिबंधीय विशेषता है। नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल है। शीतोष्ण घास के मैदान की सबसे प्रमुख फसल खट्टे फल है। कोई प्रेक्षक क्षितिज के लंबे तारों को उगते हुए देखता है तो वह विषुवत रेखा होगा। उसके बाद है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट यानी कि कोरोना कहते हैं। सूर्य किरीट एक्स किरणें उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है टुंड्रा प्रदेश का महत्वपूर्ण क्रियाकलाप पशुपालन है। सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में फिलीपींस के पूर्व में स्थित है। भारत के भूगोल से जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और अफगानिस्तान की सीमा डुरंड रेखा है। यह 1896 में सर डुरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर बनाया गया है। उसके बाद होगा भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध परियोजना है। डंकन पासेज दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। भारत की कुल आबादी में प्रतिशत भागीदारी के हिसाब से देश के नागालैंड राज्य में ईसाइयों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात लगभग 32:68 है। प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में से मुंबई, कोचीन, मार्मोगोवा प्राकृतिक बंदरगाह है। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स इसको देखते हैं। दिया हुआ है महजूद जनजाति पाकिस्तान में पाई जाती है। महजूद माफ़ कीजिएगा, महसूद जनजाति है। भारत में सबसे अधिक पशुओं की संख्या है। विश्व में संभावित आयु सबसे अधिक जापान में है। पोटोमैक नदी पर न्यूयॉर्क बसा है। न्यूयॉर्क USA का एक प्रमुख नगर है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे। कनाडा यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी है। संसार का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क भारत में है। भारतीय राज्य व्यवस्था संविधान से क्वेश्चन होगा। लोकसभा में किसी राजनीतिक पार्टी को विरोधी पार्टी की स्थिति प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 10% सीट प्राप्त करनी होती है। भारत में राजनीतिक दलों के संबंध में सही कथन है। राजनीतिक दलों के निबंधन की व्यवस्था जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दी गई है। राजनीतिक दलों का निबंधन चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है। 4 या 4 से अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल माने जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के मामलों में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग SK धर आयोग था। संसद की अस्थायी समिति में से प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। हिंदू महासभा दल भारतीय संविधान सभा से संबद्ध नहीं था।
भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यों के परिषद में सीटों के बंटवारे का वर्णन है। न्यायिक पुनर्विलोकन, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी संयुक्त राज्य के संविधान से ली गई है। सही मिलान देख लीजिए, संविधान के मद और उसके जो देश है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है आयरलैंड से, मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से। संघ राज्यों के संबंध की विषमवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलियाई संविधान से। और राज्य के संघ के वर्ग के रूप में राज्यों के संघ के रूप में भारतवर्ष, जिसमें संघ की सर्वोत्तम शक्ति नीति है, ये कनाडा देश से लिया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन पूछा गया था। भारत सरकार के राजस्व लेखा के खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद ब्याज अदायगी है। संस्थागत निवेश या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हॉट मनी के नाम से जाना जाता है। भारत में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सबसे अधिक पूंजी वाला है। उसके बाद है भारतीय योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था है। भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा गया था। वास्तविक रूप से एक्सरे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। दंत चिकित्सक का दर्पण अवतल दर्पण होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हो जाएगा, चलिए देखते हैं इसको। दिया गया है जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के विसरण एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से इंद्रधनुष बनती है। हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत कच्चा तेल है। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत 75% होता है। नेक्स्ट हो जाएगा चांदी तथा तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। यूकेलिप्टस वृक्ष को पर्यावरण का खतरा समझा जाता है। ORT मौखिक पुनः जल योजना चिकित्सा अतिसार रोग उपचार से संबद्ध है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगभग 23 सेकंड का समय लगता है। वर्तमान में जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल है, उस समय का ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट, विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक एस अपर्णा को नियुक्त किया गया है। जापान में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंटल अवार्ड श्री हरिश्चंद्र चटर्जी को प्रदान किया गया है। US स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा ट्रैफिकिंग इन पर्सन ITIP रिपोर्ट हीरोज अवार्ड महेश मुरलीधर भागवत को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के अपराधियों पर गेटिसबरी में मुकदमा चला। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेपाल के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोपाल प्रसाद पुराजाली है। फ्रेंड्स एक बार फिर बता दें, ये उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन उस समय का। नेक्स्ट होगा दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। सही मिलान चलिए देखते हैं। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधे संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में। DNA फिंगरप्रिंटिंग एवं नैदानिक कहाँ है? हैदराबाद। सूक्ष्म जैविक प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। उसके बाद हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी केंद्र के नए प्रमुख व्लादिमीर इवानोविच वोरोनकोव, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। यूनिसेफ की नई तथा सबसे युवा सद्भावना दूत मुजून अलमेलेहान को नियुक्त किया गया था। भारतवर्ष का सबसे बड़ा सत्ता भवन श्री सन्मुखानंद हॉल मुंबई में है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग द्वारा वस्तु एवं सेवा कर के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। सर्बिया की पहली महिला प्रधानमंत्री एना ब्रनाबिक। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी की पहली भारतीय महिला न्यायाधीश नीरू चड्डा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आज का सेशन भी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। ज़रूर देखिएगा इस सेशन को और कमेंट्स में बताइएगा कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा। तो ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगले वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।